नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, मयूर टाइम्स न्यूज़। और आज विश्व सर्प दिवस, जो सांपों की जितनी भी प्रजातियां हैं उसका संरक्षण कैसे करें, इसी संदर्भ में राजस्थान के जाने माने जो सर्प संरक्षण है कोटा की धरती पर, जिन्होंने राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान कोटा में केंद्रित किया था, उनसे छोटी सी मुलाकात करते हैं कि उनका सर्प संरक्षण के बारे में कहना क्या है। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आज हम विश्व सर्प दिवस जो 16 तारीख को मनाया जा रहा है, इसमें हम चाहते हैं कि सांपों के विषय में आपसे कुछ चर्चाएं करें। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि सांपों के संरक्षण के बारे में आप किस तरह से अपना जागरूकता अभियान चलाते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर विनीत महोबिया, को कोऑर्डिनेटर रेप्टिलियन साइंस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में हूँ। और मेरा इंटरेस्ट जो है वो सांपों को भी बचाना है और इंसानों को भी बचाना है। जहर से जो सांप काट लेता है उसको भी बचाना होता है, और हम इंसान जो है वो सांप ना मारे उनको भी बचाना होता है। और हमारा ये कहना है कि भाई सांप अगर इंसान को काट लेता है तो इंसान सांप मार के नहीं लाए अपने साथ में, वो उसकी फ़ोटो ले ले, उसके मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, या उसकी प्रकृति देख ले किस टाइप से वो मूव कर रहा है, कैसे उसमें हलचल हो रही है, किस टाइप का है, और आकर के हमारे को समझा दे, डॉक्टर्स को समझा दे कि साहब ऐसा हुआ है, उस सांप जो था वो ऐसा था, तो हम इलाज करने में आसानी हो जाती है। अगर नहीं भी लेके आते हैं सांप को, तो भी हम सांप के जो काटे हुए निशान हैं उनसे देख के समझ में आ जाता है कि किस सांप ने काटा है, तो उसका इलाज कर सकते हैं। इतना सक्षम इलाज है कि हमारे को सांप की ज़रूरत नहीं पड़ती। सांप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 के एनिमल्स हैं। इनको मारना भी गैर कानूनी है, इनको मारना जो है वो कानूनन अपराध है। हमारे को इनको नहीं मारना है, इनको छोड़ दीजिए आप, और इनको भी अपनी जीवन लीला चलने दीजिए इनकी भी। हमारा ये कहना है कि अगर सांप लेकर के आते हैं तो आप सांप लेकर नहीं आए। मेरे घर के बाहर ही मैंने एक बड़ा सारा पोस्टर बना के लगा दिया है जिस पे सांप बनाए हैं मैंने, 41 स्नेक्स लगा दिए हैं उस पर। कोई भी इंसान को अगर सांप काटे तो आप बाहर आकर के मेरे को बता दें कि इस सांप ने काटा है, तो उसका इलाज सक्षम हो जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो दांत के निशान से हम समझ जाते हैं कि सांप ने काटा है, तो उसका इलाज हम कर सकते हैं। सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि ग्रामीण अंचलों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर किसी के घरों में किसी के जो कोल्हू होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सांप निकल आते हैं, तो उनका मानना है कि उस सांप को या तो वो मारें या फिर उसको बचाएं, पकड़ें। तो किस उसको पकड़ने की कौन सी टेक्निक है ताकि उसको पकड़ करके जंगल में छोड़ दें? आप सिंपल डंडे से या किसी हुक से उसको पकड़ के एक बैग में रख लें और उसको जंगल में छोड़ दीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप सांप को परेशान ना करें, सांप को ना छुएं। डंडे से ठक ठक करेंगे तो भी वो निकल जाएगा। या अगर आपको दिख जाए कि साहब मेरे घर के बाहर कोई बाउंड्री के अंदर सांप घूम रहा है, तो आप वहाँ पे फिनाइल का स्प्रे कर दीजिए, तो अपने आप सांप निकल जाएगा। आप उसको छूने के लिए मत जाइए। बाई चांस अगर दाव चूक गया तो वो काट लिया आपको, तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमारे को उनको पकड़ना नहीं है, उनको परेशान नहीं करना है। उसको आप दूर से ही देख लीजिए और स्प्रे कर दीजिए उसके ऊपर या उसके पास में, तो वो अपने आप निकल जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। तो सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जैसे आज भी ग्रामीण अंचलों में सांप आते हैं, तो सबसे पहले धारणा तो ये है कि हमारे पूर्वज आ गए, ऐसा आज भी मानते हैं। तो पूर्वजों के रूप में उनको देखते हैं कि या तो वो चला जाए, नहीं जाए, या फिर उसको मार देते हैं। तो लोगों की जो धारणा है, जैसे बहुत सारों को सांप डस भी लेता है, तो ताकाजी, भैरू जी, जहाँ भी वो ले जाने उनकी आस्था जहाँ से जुड़ी हुई है, तो कभी कभी उनके लिए वो भारी पड़ जाता है। तो उसका जो उपचार है वो किस तरह से वो करें? देखिए, किसी की आस्था पे मेरे को कोई प्रश्न या कोई जवाब नहीं देना। अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले आप झाड़ फूँक टोना टोटका करवाने से पहले आप अस्पताल जाइए, मरीज़ को सांप के मरीज़ को अस्पताल लेके जाइए, वहाँ पे उसका इलाज करवाइए। जब वो ठीक हो जाए, सेफ़ हो जाए, तभी आप अपनी आस्था के अनुसार जिस पे भी आपको आस्था है वहाँ पे मंदिर में ढोक लगाइए या कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले आप टाइम मत वेस्ट करिए। आज के टाइम अगर मरीज़ साइंटिफिकली अगर अस्पताल पहुँच जाता है तो इतना सक्षम इलाज है
कि हम उसका इलाज कर सकते हैं, सक्षम होंगे और उसकी जान बचाने में सक्षम है। इसलिए आप पहले उसकी जान बचाने की कोशिश करें। थाकाजी या चबूतरों पे जाने से अच्छा है पहले अस्पताल जाइए। तो सर मेरा प्रश्न ये भी था कि जैसे श्रावण मास में सबसे ज़्यादा अधिक सांप निकलते हैं, तो जो सांप निकलते हैं तो लोगों के किसी को डस लेता है तो कितने समय तक उसकी बॉडी में जहर नहीं फैलता ताकि उसका उपचार सही तरीके से हो सके? सांप जब काटता है उसके काटने के तुरंत बाद ही सांप का जहर उसके शरीर में, मरीज़ के शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको अस्पताल में भर्ती करवाएं। और गोल्डन आवर्स को हम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे गोल्डन आवर्स बोलते हैं। अगर मरीज़ उस टाइम तक अस्पताल पहुंच जाता है तो उसका इलाज हो सकता है, हो जाए, उसका ठीक हो जाए, मरीज़ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जितना जैसे ही काटे तो तुरंत उसको अस्पताल लेकर के जाएं, टाइम वेस्ट ना करें। उस पार्ट को कम से कम हिलाएं, उस पार्ट के ऊपर कोई ऐसा भागा दौड़ी नहीं करवाएं मरीज़ से कि साहब वो जल्दी जल्दी जहर फैले। उसको आराम करने दें, उसको ढांढस बताएं कि भाई कोई बात नहीं, आपको काट लिया, ठीक हो जाओगे, आप आराम से अस्पताल जा ही रहें। तो उसको अस्पताल लेके जाएंगे तो ठीक होने की संभावनाएँ पूरी रहती हैं। पूरी रहती है। सर एक प्रश्न और है कि जैसे हमारे जंगलों में सांप रहेंगे तो उससे किस तरह का लाभ पर्यावरण को रहेगा, आप बताना चाहेंगे? सांप हमारे पर्यावरण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप देखिए कि स्नेक्स जो हैं वो फूड चेन का बहुत इम्पोर्टेंट एक एनिमल है। अगर हम सांप नहीं रहेंगे तो चूहे, छिपकली, मेंढक, चुचुंदर, गिरगिट, गिलहरी इतने सारे हो जाएंगे कि हमारे खेतों के अंदर जितना भी अनाज हो रहा है, अगर वो अनाज सब खा गए तो फिर हम क्या खाएंगे, हमारे को क्या आगे खाने की वो मिलेगी। और दूसरी चीज़ उसमें यह है कि अगर अनाज के अंदर हमारे किसान भाई जो होते हैं वो पेस्टिसाइड डालते हैं, अनकंट्रोलेबल पेस्टिसाइड डालते हैं कि उसके अंदर मैक्स टू मैक्स मुनाफा हो। अगर हमारे पास इनको है तो उसकी वजह से जो फूड चेन चलती है वो फूड चेन चलने में संभावना में बहुत दिक्कतें आती हैं, परेशानी होती है। तो सर ने सर्प संरक्षण के बारे में हमें बताया कि किस तरह से सांपों को बचाएं। ग्रामीण अंचल कोई भी जब किसी को सांप डस लेता है तो उसको मार के यहाँ पे नहीं लाएं, क्योंकि सांपों को मार करके लाना एक कानूनन अपराध है। प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो विनोद महोबिया जी, कोटा में जाने माने पूरे राजस्थान के एक सांप सर्प संरक्षण यहाँ पर चलाया उन्होंने। उनके जो सुपुत्र है विनीत महोबिया जी, जिनसे अपन मुलाकात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपन को एक विस्तृत जानकारी दी कि सांपों को किस तरह से अपन बचा सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका बहुत धन्यवाद।